अंदर बात करता है कि आपको इतना घोटाला इस डिवीजन के अंदर अगर कोई सीबीआई जांच करवा देता है, इसमें दो दिन बात करी लगा, आपको का वो भी दिन था चंडीगढ़ के अंदर 17 सेक्टर में अपना चीफ साहब थे फलासीदार जी। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, वन विभाग के बाहर कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। अब कारण क्या है, क्या चक्कर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हरिराम चौहान हमारे साथ इस कर्मचारी यूनियन के नेता है हरिराम चौहान। चौहान साहब, क्या मामला है, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है जी, छह महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा जी। अच्छा, अब है ना, रोजी रोटी का सवाल है जी। या तनख्वाह नहीं मिलेगी, बच्चे का खाएंगे जी। अगर हमारी पेमेंट नहीं मिलती है जी, चाहे मैंने साल लग जाओ चाहे 6 महीना लग जाओ, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ दिन रात का पड़ाव रहेगा जी। कौन से कर्मचारी हैं? कच्चे हैं, पक्के हैं, किस ग्रेड के हैं? ये हैं जी डेली वेज के हैं जी। अच्छा, हाँ, डेली वेज के हैं जी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं हाँ जी, हाँ जी। या कौशल विकास की तरफ से? नहीं 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 नहीं, ये ये कौशल विकास की तरफ से नहीं लिया? नहीं जी, नहीं, कौशल विकास से नहीं लिया जी। क्यों? ये है कि ना, ये है अपने 20-20 30-30 साल से लगे हुए हैं जी। अच्छा, हाँ, अपने अपने चाहते ही ना डॉक्यूमेंट रखे हैं जी, उनके खाते में पैसे गिर देते हैं, उन पर तो कटवा के ना ये मंदिर बाट कर जाते हैं जी। ये ठेकेदार से हैं या डायरेक्ट हैं? कुछ ठेकेदार के हैं जी, कुछ मस्टोल के हैं जी। अच्छा, हाँ, तो ये मस्टोल के कितने टाइम का पैसा इनका रुका हुआ है? मस्टोल वाले कितने बैठे हैं? हो रहा है मस्टोल वाले के कितने दिन का रुका है माता जी? मस्टोल वालों का कितना रुका हुआ है? 10 महीने का। 10वें महीने तक पेमेंट रहा नहीं मिले। कितने महीने के पैसे नहीं मिले? तीसरा महीना लग रहा है जी हमारा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पैसा नहीं मिला है और वही जानना चाह रहे हैं। तो टोटल कितने कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा? ये टोटल है जी, एक ना हमारा कम से कम 200-250 आदमी है जी। अच्छा, हाँ, तो अब धीरे धीरे बढ़ोगे, यहाँ पर स्ट्राइक का क्या रहने वाला है? आगे बढ़ेगा जी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अंदर रहेंगे, बैठते रहेंगे जी। अच्छा, हाँ ये जी। धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी पेमेंट नहीं होती जब तक चलेगा जी। धरने का कोई समय निर्धारित किया? सुबह से 8 से 5 तक जी। सुबह 8 से 5 बजे तक? हाँ जी, हाँ जी, सुबह और ये डेली चलेगा लगातार? डेली चलेगा जी। अभी किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? अंदर बात करने के लिए जा रहे डीएफओ साहब से जी। अच्छा, आप कौन है ही डीएफओ साहब? यहाँ डीएफओ साहब, ये तो चलिए, जो भी डीएफओ है हाँ। उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार इन गरीब लोगों का क्या कसूर है। काम ले लिया, पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? चलिए ले चलते हैं डीएफओ साहब के पास। हमारे साथ डीएफओ जय कुमार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या पूरा मैटर है। आखिर कर्मचारी गेट के बाहर धरने पर क्यों बैठे हैं? क्या बताना चाहेंगे, आखिरकार धरने पे क्यों बैठना पड़ा कर्मचारियों को? कर्मचारियों को ये जो हमारे द्वारा जो भी इनकी भुगतान है वो समय पे किया जा रहा है, उसमें 1 महीने का समय लगता है भुगतान करने में, क्योंकि ट्रेजरी में जाते हैं, बिल बन के आते हैं, फिर ट्रेजरी से पास होके आते हैं। तो वो इसी बारे में बातचीत हो रही है कि भी इसका समय पे ही करवाया जाएगा। अगर कोई डिले होता है कोई 10-15 दिन का, उसको और हम जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। मस्ट्रोल वाले भी कर्मचारी हैं, कहते 6-6 महीने हो गए हमारे को तनख्वाहें नहीं मिली, हम काम कर रहे हैं। नहीं, मस्टॉल की 9वें महीने तक की सबकी पेमेंट हो रही है और 11वें महीने के ट्रेजरी में गए हुए हैं बिल, कोई किसी की पेमेंट। अभी तक कितने कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं? सारे ये काम यही करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, किस पे हैं? ये ठेकेदार के अंडर काम करते हैं सभी। तो इनको कौशल विकास की तरफ से नहीं लिया अभी तक? नहीं, कौशल विकास की तरफ नहीं, क्योंकि ये टेंडर पे होता है काम, तो ठेकेदार काम इसका करवाता कोई है। टाइम पीरियड होता है भी इतना टेंडर है, इतना काम होता है? हाँ, पूरा साल का टेंडर होता है। कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं दे रहे हैं, वो कई बार ट्रेजरी में टाइम लग जाता है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं भी सीधा सीधा भी हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे, उनकी सेटिंग हो जाती है कॉन्ट्रैक्टरों से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बिल हमारे, कोई पेंडिंग बिल नहीं है डिवीजन में। तो कब तक इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? हो जाएगा 10-15 दिन में हो जाएंगे, जो भी हो जाएगा। हाँ, जो तो बातचीत चल रही है हाँ, इनसे? इनसे बातचीत चल रही है। मांगे कितनी में रखी है इन्होंने? मांगे अभी तो रखेंगे, कोई मांगे नहीं रखी है ऐसी। अच्छा, हाँ, जो भी इनकी कोई होगी तो, क्योंकि ये तो हमारा वैसे तो
इनका भी अपना एजेंडा होता है जी। कि कोई मांग है छोटी मोटी या कोई पेंडिंग है या नई मांग कोई है, नई मांग भी रखते हैं ये कि भी हमने फील्ड में क्या दिक्कत आ रही है, ठेकेदार से हमें ये दिलवाओ या कोई वर्दी दिलवाओ, जो भी है वो सारी उस बारे में बातचीत होती ये है। सारा ये मांग पत्र इनका ही नहीं? नहीं, ये मांग पत्र नहीं है, ये तो कोई सम्मेलन है, आप अच्छा। इनकी एडवर्टाइजमेंट करो, कोई सम्मेलन है अच्छा। वो 24-25 तारीख का, अच्छा। तो उसके बारे में आए हुए हैं। तो अब बात करें तो 10 दिन में इनका समस्या का समाधान हो सकता है? हाँ हाँ, 10-15 दिन में समस्या है। समस्या तो कोई है नहीं, डिले है 10-15 दिन की, महीने हो ही जाती है, वो तो रूटीन में रहता है, और थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें समस्या का समाधान 10 से 15 दिन में हो सकता है। अब होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। हम कहीं खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं वन विभाग मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ इस अधिकारी के साथ मेरी तीसरी मीटिंग है सर। पीछे मीटिंग हुई थी जब वन मजदूरों का बकाया एरियर का भुगतान करने का ठोस आश्वासन दिया था, बकाया पेमेंट का ठोस आश्वासन दिया था, बकाया जो भी दिक्कतें थी मजदूर की सारा ठोस आश्वासन दिया था। लेकिन 3 माह के बाद फिर दोबारा हम आज मीटिंग कर रहे हैं इनसे। हमारे वन मजदूरों को 2-3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिस कारण हमारा राज्य सम्मेलन रखा हुआ है। यहाँ पूरा हरियाणा से 400 के लोग बाहर के आएंगे। उनका 2 दिन रुकना, खाना व्यवस्था करना, मतलब सोने की व्यवस्था करना, आज सर्दी का मौसम है, शोर गुजरा भी वहाँ अरेंज करना, एक धर्मशाला बुक की हुई है उसकी व्यवस्था। उसके लिए पहले आश्वासन भी दिया था अधिकारी ने, लेकिन लाखों रुपए का तो एरियर हमारा मतलब ये कभी कह देते हैं वहाँ से पास नहीं हुआ, पास हो कहा गया तो यह डिले हो रहा है। यहाँ से अधिकारी की नीयत साफ नहीं है, अधिकारी का रवैया मतलब संगठन को जो बातें बता रहे हैं अधिकारी, आपका मतलब आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मन साझा कर रहे हैं दोनों का। तो ये अधिकारी ने पहले ही दे देने चाहिए थे। एरियर है, सीनियरिटी लिस्ट है, EPF ESI कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है मजदूरों के, काफ़ी जो बातें, वर्दी है, जूता है, दुर्घटना मुआवजा, हर तरह की जो बातें हैं दिखते हैं। ये बहाना बना देते हैं कि भाई ठेकेदार हमारे पास मतलब हमने पैसा ठेकेदार के हैंड ओवर कर दिया, जबकि अथॉरिटी अधिकारी होता है। इसमें ये बात सच्चाई है, तालमेल से ठेकेदार से मिली भगत में ये दिक्कतें आई हुई है मजदूरों को। तो आपने बात रखी आपस में कोई सेटलमेंट हो रही है कि कुछ लगता है आपको हो जाएगा? हाँ, अब हम बैठे हैं, इस वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। कितना रिस्पॉन्स अधिकारी दिखाता है फिर हम आपको रखेंगे बाद में। बात की है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। अभी तो मतलब बातों से पेट भरने वाला नहीं है। मजदूर को दवा दारू के लिए, आजीविका चलाने के लिए, बच्चों की फीस के लिए, वर्दी जूतों के लिए, स्कूल के लिए पैसा चाहिए, जो वो प्रभावित यहाँ डिवीजन से हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं, और इधर वन विभाग के अधिकारी हैं, इधर कर्मचारी हैं। अब आपने सुना, क्या लगता है आपको? हाँ, बता दिया कि जल्दी इसका हो जाएगा, ठेकेदारों से हम जो भी इनका समाधान कराएंगे, जो अगर कोई डिले होता है। सारा ठेकेदार को देना होता है, वर्दी वगैरह, टॉर्च या कोई बीमार साफ सुफ काट जाता है। ठेकेदार की लेबर है तो वो देंगे, अगर कोई मस्टॉल के हमारे कुछ हैं 17-18 मजदूर, उनको हम देते हैं उसका। जब लेकिन वो भी बाहर बैठे हैं, ये भी चक्कर नहीं समझ में आ रहा। पैनिक होगा, CM सिटी है, ये मामला पैनिक हो जाएगा। कोई इतना नहीं, ये तो इनका रूटीन, प्रदेश का प्रदर्शन यहाँ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं कुछ नहीं होता, ये तो इनका रूटीन का रहता है, जो भी मांग होती है अपनी रखना इनका अधिकार है, ये रखते हैं। और इस तरह से प्रोसीजर है ये एक लेबर का भी और एम्प्लॉयर का, तो उनकी जो कोई डिमांड होती है तो रखते हैं, उनका समाधान होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई खास। ये DFSO के लिए नई बात नहीं है। कुछ लोग और बात करना चाहते हैं, इनको बाहर बुला लेते हैं, क्योंकि मामला जोन सा है वो अब पेचीदा हो गया है, और हम बुला लेते हैं बाहर बुलाकर एक बार बात कर लेते हैं। ये HFS जय कुमार हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, कर्मचारी इनके मुंह पर क्या कह रहे हैं, और सरकार खास तौर पर ये ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर पैनिक नज़र रख ले कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अगर दोस्तों निष्पक्ष बात करें तो करनाल के अंदर मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर ये एक संयोजित तरीके से बड़ा विशाल धरना कराया जा सकता है, क्योंकि अधिकारी
सही ढंग से कर्मचारियों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो डायरेक्ट उनके पास जाएं, उनसे बात करें और समस्या का समाधान का नाम है मनोहर लाल। तो अभी नेता आएंगे तो उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। वन विभाग के राज्य के महासचिव हमारे साथ हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्टेट लेवल का यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने वाला है उसका मुख्य अगर बात करें तो दोषी कौन है। देखो अधिकारी सरकार की नीतियों पे चलते हैं। हरियाणा सरकार की मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी नीति को लेकर पूरा हरियाणा का वन विभाग का मजदूर प्रभावित हुआ है। हम बार बार मांगते रहे 5, 10, 15, 20 और 25, 30 साल से जो वन विभाग में कार्यरत वन मजदूर हैं उनको पक्का किया जाए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है चाहे वो मस्टरोल पे काम करने वाले हैं। ठेका प्रथा बंद करके वन विभाग में मस्टरोल प्रणाली जारी की जाए। ठेकेदारी में वन विभाग में करोड़ों रुपए का हर साल कमीशन देना पड़ता है ठेकेदारों को। उस पैसा का सदुपयोग तभी हो सकता है मस्टरोल पर लोग काम करेंगे। वो 10%, 15% जो ठेकेदार को दिया जा रहा है वो पैसा पर्यावरण के लिए, नर्सरियों में आदर्श पौधारोपण के लिए, मजदूरों की समय पर मानदेय के लिए, मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च किया जा सकता है। तो आप इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बैठते हैं उनसे मिल सकते हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कोई भी समस्या हो सरकार को बताओ, उसका तुरंत समाधान होगा, जिसका नाम मनोहर लाल है। देखो जी, हम अपना यूनियन की तरफ से मांग पत्र वहाँ पहुँचाएंगे और उनसे बात करो एक बार। हाँ, उनसे, उनका OSD है शर्मा जी है, उनका जो पर्सनल PA सेक्रेटरी है, उनसे हमारी पर्यावरण दिवस मनाया गया था पेहवा में, ज्ञापन दिया गया था, मांगे लिख कर दी गई थी। बार बार फोन करने के बाद यूनियन ने समय मांगा था, हमारे को कोई समय नहीं मिला मुख्यमंत्री महोदय से। भाई हमारी पीड़ा सुने, हमारा दर्द सुने, विभाग को बचाए, कैसे बचाया जा सकता है। ये अधिकारी और ठेकेदार इस विभाग को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को भी साथ में सरकार को भी निकलेंगे अगर। बिल्कुल दोस्तों, चलिए आपने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और ठेकेदार ये मिलकर सरकार को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.